और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाएगा। अयोध्या गैंगरेप के पीड़ित परिवार से बीजेपी के नेता मुलाकात करेंगे। बीजेपी डेलीगेशन में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, बाबूराम निषाद और साथी मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से गैंगरेप का मामला सामने आया था और समाजवादी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा था और साथ ही 2 लोग और हैं। मुख्य 3 आरोपी बनाए गए हैं और 12 साल की लड़की थी जिससे गैंगरेप किया गया। और आज बीजेपी के नेता मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे पीड़ित परिवार से और साथ ही पीड़िता से भी मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, बताइए बीजेपी के और कौन कौन से नेता हैं जो आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं, कितने बजे पहुंचेंगे और क्या कुछ आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंचेगा, गैंगरेप पीड़िताओं से मुलाकात करेगा और इसके अलावा जो उनके परिजनों से भी मुलाकात करेगा। काफी जो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई भी उन आरोपियों के खिलाफ की थी और लगातार ये कार्रवाई जारी है। और आज भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा। 12 बजे ये डेलीगेशन पहुंच जाएगा अयोध्या और उसमें मंत्री नरेंद्र कश्यप और इसके अलावा बाबूराम निषाद जो कि राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत इसमें शामिल होंगी। 3 सदस्यीय डेलीगेशन है। 12 बजे अयोध्या में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। अयोध्या बलात्कार केस पर शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस मामले में नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उन्होंने पीड़िता और आरोपी का नार्को टेस्ट की मांग की है। वहीं शिवपाल यादव ने बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग शिवपाल यादव ने की है। शिवपाल यादव ने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कहाँ का न्याय है? तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे। तो ये कहाँ का न्याय है? नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। देखिए, पीड़िता का इनका भी करा लेना, का समर्थन करता हूँ। अमन पांडे ने कहा है तो नार्को टेस्ट करा लें। और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए। इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप केस पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा है कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता, न्याय होना चाहिए। बोला कि जो भी दोषी हो उस पर जांच कर जितनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय दिखना चाहिए, न्याय जरूर होना चाहिए। और मैं चाहे वो अपराधी किसी पार्टी के जात के मजहब के नहीं होते हैं और इस तरह के अपराधियों के साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो देश में कानून बना है वो कानून का पालन तो होना चाहिए ना। आप 5% छोड़ दिए इस घटना की, कहीं भी तत्काल घटना होती है और आप बुलडोजर भेज देते हैं। और कई ऐसे मामले आए जहां कोर्ट से वो निष्पक्ष छूट जाते हैं। तो फिर जिसका डैमेज हो गया उसका क्या? अगर ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध पर आरोप है तो आप न्यायालय का भी इंतजार मत करिए कि न्यायालय बरसों तक चलेगा। सबसे शर्त तो यही, आप DNA टेस्ट करा लो, है तो कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। सांसद जी का बयान सुना, वो पहुँच गए हैं अयोध्या और उन्होंने कहा है कि पीड़िता के साथ हर कीमत पर हम न्याय करवाएंगे, हम उसके साथ हैं। और जब आप बुलडोजर लेकर पहुंचे हुए हो, तनावपूर्ण माहौल पैदा किए हो, हमारे सांसद यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो अब क्या चाहते हैं? हम तोप लेकर पहुँच जाए वहाँ? और मैं ऐसे तत्वों से व्यक्तिगत रूप से भी नफरत करता हूँ जो इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। और जो पार्टी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए मोइन खान के खिलाफ। जांच
दोषी सवाल ही नहीं है कि अगर दोषी अभी नहीं हुई ना कोई कार्रवाई। अभी वो है क्या, वो क्या है, वो वो क्या नगर अध्यक्ष नहीं है, मदरसा से, नहीं है, मदरसा से नहीं है।